हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है ध्रुवी मैम। हेलो मैम, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास पिंकी पिंकी लग रही हूँ आज तो। यस, बहुत खूबसूरत भी लग रहे हो। हम आपको बहुत सारे शो में देखे। पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी थैंक यू। बालवीर से, क्योंकि हर बच्चों का वो फेवरेट हुआ करता था। हम्म। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप मतलब वो शो आपको ऑफर हुआ था एक्चुअली सब टीवी मेरा सबसे फेवरेट चैनल है। हालांकि मुझे शायद लोग नेगेटिव रोल्स के लिए ज्यादा जानते हैं, लेकिन मेरा जॉनर जो है वो कॉमेडी है। क्योंकि मैंने सब टीवी के आधे से ज्यादा शोज किए हैं जो सब कॉमेडी बेस्ड शोज थे। और बालवीर खासतौर पे बहुत ही फेवरेट शो मेरा रहा है, क्योंकि एक तो वो काफी लंबा भी चला और बच्चों के साथ बहुत ज्यादा मजा आता था और शूट करने में भी बहुत मजा आता था। और साथ में कहते हैं ना कि लाइफ इज ऑल अबाउट मैजिक एंड फन। तो वो शो तो जो था उसमें बहुत सारा मैजिक था और बहुत सारा फन था। सो वन ऑफ माय मोस्ट इम्पोर्टेंट शो। बट बालवीर के अलावा मैंने सब टीवी पे मिस्टर एंड मिसेस तेंदुलकर, बड़ी दूर से आए हैं, खिड़की, माय नेम इज लखन, त्रिदेवियां, देविया मेरा वही नाम तो ये सारे शोज किए हैं। तो सब टीवी इज माय मोस्ट फेवरेट और ये सभी शोज मेरे दिल के बहुत करीब है। आपने इतने सारे शो के नाम बताए, तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी भी आप जो को-स्टार है आपके, उनके टच में हो कि कैसा है उनके साथ अभी बॉन्ड? कभी बात होती है आपकी? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, बॉम्बे ऐसा शहर है जहाँ पर सब इतनी तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी, इतना तेज़ लाइफ़स्टाइल जीते हैं। तो कहीं न कहीं क्योंकि सबके शूट शेड्यूल्स भी ऐसे हैं, तो एक-दूसरे के लिए शायद समय नहीं मिल पाता। लेकिन ख़ास तौर पे मेरे साथ ऐसा है कि जब आप मिलो, तो दिल से मिलो, प्यार से मिलो और सारी जो पुराना जितना कहानियाँ हैं, वो पैच अप करके मिलो। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे जो समय नहीं भी दे पाते, लेकिन ऐसे भी हैं जो दिल के करीब हैं, जो साथ रहते हैं और बातचीत तो होती ही रहती है। ओके। मैम, आपको अक्सर हमने देखा है नेगेटिव रोल करते हुए और तो आपको ऐसा क्या होता है कि डायरेक्टर के पास आप जाते हो, आपको देख के आप ऐसे रोल चूज़ करते हो कि आपको ऐसे रोल मतलब ऑफर होते हैं? नहीं, मुझे ऐसे रोल ऑफ़र होते हैं और नेगेटिव हो गया या बोल्ड नेगेटिव कैरेक्टर। हाँ, ये एक्चुअली ये कहें तो एक तरह से कास्टिंग वाले क्या है ना, बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब आप एक कोई पर्टिकुलर किरदार करते हो और वो फेमस हो जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो दोबारा अगर इसी रोल के लिए कास्ट करेंगे तो लोगों ने ऑलरेडी, जनता ने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो भले ही किसी और शो में हो, वही सेम किरदार किसी और शो में भी जनता एक्सेप्ट कर ही लेगी। और एक्टिंग का ऐसा है कि समटाइम्स बेगर्स आर नॉट चूजर्स कहते हैं ना। तो जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो आई वाज ऑलमोस्ट लाइक अ बेगर कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं थी कि मुझे चूज क्या करना है। तो मैं जो आता था वो चूज करती थी। और जैसे मैंने कहा कि कास्टिंग वाले ऐसे ही करते थे कि एक रोल अगर आपने नेगेटिव किया तो उसके बाद आपको नेगेटिव 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 ही मिलेगा। तो बहुत सारे रोल्स मैंने ऐसे किए हैं जो नेगेटिव जोन में रहे हैं और उसके बाद लोग आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो हालांकि असल जीवन में मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ ऑफ द नेगेटिव पर्सनालिटी पर्सोना दैट आई प्ले ऑन स्क्रीन। नेगेटिव कैरेक्टर्स में करने के लिए भी बहुत कुछ होता है, वैसे फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह खेलने, एक्शंस, हाथ पाथ बहुत आप यूज कर सकते हैं, तो वो करने में मजा भी आता है। तो आई थिंक उस वजह से लोग मुझे ज्यादा पहचानते भी हैं, बट आई लाइक कॉमेडी मोर देन नेगेटिव। ओके, तो कोई रिग्रेट है आपको कि मैंने नेगेटिव और बोल्ड नहीं कैरेक्टर किया कुछ? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरे मन में ऐसा कभी भी नहीं रहा कि मैं सिर्फ स्टेज के लिए थिएटर परफॉर्मेंस दूं या मैं सिर्फ फिल्में करूं और एक फिल्मों में मुझे एक बहुत बड़ा कोई रोल मिल जाए और मुझे सब लोग जानने लगे, या फिर मैं टेलीविजन में स्टकअप हो जाऊं। आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम एन एक्टर। मुझे आप जहां बोलोगे कि यहाँ नौटंकी करनी है, यहाँ एक्टिंग करनी है, वहां मैं प्लेटफॉर्म के हिसाब से परफॉर्मेंस दे सकती हूँ। और टेलीविजन में और थिएटर में और फिल्मों में अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें आपको अपने एक्टिंग, परफॉर्मेंस, डायलॉग डिलीवरी, आर्टिकुलेशन, ये सब पे काम करना पड़ता है। तो अलग अलग जॉनर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करती रहती हूँ। सो एज एन एक्टर आई लाइक टू परफॉर्म एनीवेयर आई हैव बीन ऑफर्ड टू। ओके। मैम, आपने काफी काम किया है, जैसे कि क्राइम पेट्रोल में भी किया है, सावधान इंडिया में भी आपने किया, राइट?
तो इतने सारे काम करने के बाद भी आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ कमी रह गई है और ऐसा लगता है कि मैं जहाँ तक पहुँचना चाहती थी वहाँ तक अभी तक नहीं हुआ, ऐसा कुछ है मन में अभी? मैंने क्राइम पेट्रोल के 150 से ज्यादा एपिसोड्स किए हैं, यस। जो कि आप यूट्यूब पे जाएंगे तो एक एक एपिसोड आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई अपलोड करता रहता है और सारे किरदार एक दूसरे से अलग रहे हैं और सब कहानियों में मेन कैरेक्टर्स प्ले किया है। तो 150 एपिसोड्स के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पीपल रिकग्नाइज मी फ्रॉम क्राइम पेट्रोल ओनली। मैं सड़क पे चलती है तो मुझे बोलते हैं क्राइम पेट्रोल, या फिर कहीं पान बीड़ी की दुकान पे जाऊं तो पता चलता है पान लगाते लगाते वो मेरा ही एपिसोड देख रहे होते हैं। तो क्राइम पेट्रोल ऐसा एक शो है जिसने मुझे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी दी है और सोनी टीवी का वो शो है, तो वो शो भी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैंने इतनी सारी कहानियां परफॉर्म करी हैं। और सावधान इंडिया भी ऐसा एक शो है जिसमें मैंने बहुत सारी सावधान इंडिया की भी कहानियां परफॉर्म करी हैं, तो उस वजह से लोग ज्यादा पहचानते हैं। रिग्रेट मुझे खाली इस बात का है कि इतना काम करने के बावजूद भी जब आप कहें कि नेटफ्लिक्स पे एक स्पेशल सीरीज आ रहा है क्राइम पेट्रोल का जिसमें सिर्फ कुछ एपिसोड्स हैं जो दर्शाए जाएंगे, उसमें मैं नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हाय मैं क्यों नहीं हूँ, कि मतलब जहाँ मैं और रिप्ले भी बहुत किया जाता है वो एपिसोड, जितने सारे मेरे हिट एपिसोड्स हैं वो सोनी टीवी बार बार प्ले करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार कुछ नहीं तो रॉयल्टी दे दो या कुछ नहीं तो नेटफ्लिक्स की एपिसोड में डाल देते। तो मुझे लगता है एक्टर हमेशा भूखा ही रहता है कि कहीं से कुछ एक अच्छा ऐसा रोल मिले जो ऑडियंस बहुत ज्यादा प्यार करे और प्रेरित भी हो जाए। तो चाह तो वही है, बट चादर पाँव उतने ही पसारो जितनी चादर। नहीं, चादर हम बड़ी कर सकते हैं। करना चाहिए, बड़े सपने देखना चाहिए ताकि वो पूरे होंगे। बिल्कुल, चाहत तो रहनी ही चाहिए और खासतौर पे मेरे लिए तो लाइफ इज ऑल अबाउट चांसेस एंड चॉइसेस एंड चैलेंजेस। एक चैलेंज उठाया, पूरा हुआ, तो उसके बाद नए चैलेंज की कोशिश। जैसे मैम आपने बालवीर में वहाँ पे हर चीज मैजिक ही हुआ है, राइट? तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, कोई मोमेंट जहाँ पे सच में ऐसा फील हुआ हो कि मेरे साथ तो मैजिक हो गया, जो मैंने नहीं सोचा था वो भी हो गया, ऐसा कुछ मोमेंट आया आपकी लाइफ में? ऐसे मोमेंट्स तो नहीं, बट हाँ रिलेट आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि जब आप कैरेक्टर्स प्ले करते हो तो कहीं ना कहीं उस कहानी में ऐसा कुछ हुआ होता है जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हुआ होता है। तो जब आप एक्सप्रेस करते हो तो आपको वो सब चीजें याद आती हैं एक्सप्रेस करते टाइम। जैसे हाल फिलहाल में धर्मपत्नी में एक एक डेथ सीक्वेंस था प्लान, जिसमें मैं असली में रो रही थी क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही मेरी पिताजी की मृत्यु हुई थी। तो परफॉर्मेंस इज आल्सो बेस्ड समवेयर ऑन हाउ द वे यू हैव whatever you've gone through in your life also. So मुझे लगता है that also helps an actor to perform better. इमोशनल कनेक्शन। ओके, जैसे मैम आपने बताया कि आप रेडियो जॉकी भी थे, वहाँ पे भी आपने काम किया है, होस्ट भी हो। यस। तो इन सारी चीजों में से करने के बाद फिर ये एक्टिंग का कहाँ से आया, मतलब थॉट कि मुझे ये करना चाहिए? मैं छोटी सी थी बचपन से, तो मुझे 3 साल की उम्र से एक्टिंग का ही शौक था। मेरे पिताजी सिनेमेटोग्राफर थे, काफी सारी फिल्मों में भी काम किया है, बनाई है, और खासतौर पे इंडियाज फर्स्ट सिनेमेटोग्राफर टू हैव शॉट अ फिल्म इन अंटार्कटिका। एवरेस्ट भी जा चुके हैं 2 बार। तो मैं छोटी थी तो सब मुझसे पूछते थे कि तुम बड़े होके क्या बनोगी, अपने पिताजी की तरह कैमरा चलाओगी या फिर कैमरा के आगे आओगी? तो मैं हमेशा कहती थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। और आप मेरे स्कूल के या कॉलेज फ्रेंड से पूछो कि ध्रुवी को बड़े होके क्या बनना था, तो सब ये बोलेंगे अरे उसको तो एक्टिंग करनी थी। तो वो सपना तो मैं पूरा कर चुकी हूँ और एक्टिंग का ही शौक है, एक्टिंग ही करती रहूंगी। और जब तक लाइफ है, आई थिंक एन एक्टर नेवर रिटायर्स, आई शैल कंटिन्यू टिल द टाइम आई एम अलाइव। ओके मैम, अगर मैं कहीं गलत होगी तो उसके लिए सॉरी, बट आप इंटेंस सीन भी बहुत किए हो, राइट? तो कभी जब भी आपको अप्रोच होता है ऐसे सीन के लिए, तो आप खुद को कैसे मतलब प्रिपेयर करते हो? क्योंकि उसके लिए तो बहुत हेट कमेंट भी आते हैं कि कैसे कर ले, तो उस चीज को बोलते हैं ना, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, तो वो खुद को कैसे करते हो आप? भाई हमने जब स्टार्ट किया था तब फोन टेक्नोलॉजी इतने आगे नहीं पहुंची थी जहां पर अब पहुंच गई है। पहले लोग क्या सोचते हैं मन में ये हमें पता ही नहीं चलता था, क्योंकि अखबारों में खबरें छपती थी और लोग पढ़ते थे और रिएक्शंस हमें पता ही नहीं चलते थे। अब रिएक्शंस पता चलने लगे हैं, बट मैंने कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया। शायद मैं अभी तक टारगेट नहीं हुई हूँ ऑफ पीपल टू कम आउट एंड क्रिटिसाइज मी। मेरे तो ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स मेरे पेरेंट्स ही थे। सब बुराइयां भी वही पॉइंट आउट करते थे मेरे डैड, और अच्छाइयां भी वही पॉइंट आउट करते थे। तो ये चीजें मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा है मुझे इनसे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक एक्टर हो और आप जो देखते हो टेलीविजन में
वो सब नकली होता है, वो सिर्फ एक्टिंग होता है, वो असली नहीं होता। तो हेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी तक आई हैव नॉट बीन टारगेटेड। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं इंटीमेट सीन्स करते वक्त अगेन आई एम वेरी क्लोज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग दो सीन्स, और खासतौर पे जिस तरह से वो शूट किया जाता है या कैसे उस टाइम पे कोरियोग्राफ किया जाता है, वो सब स्टडी करने के बाद ही मैं वो सीन्स करती हूँ। और आई थिंक आई हैव बीन लकी दैट वेज आल्सो दैट आई हैव नेवर गॉटन अ स्पॉट wherein I'm arguing or having a fight over it, या फिर मुझे किसी को जवाब देना पड़े कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये गलत था या ये नहीं था। मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन अगर स्टोरी की डिमांड है और कहानी में जरूरत है तो एक्टर को तुम्हें सब कुछ करना ही पड़ेगा। यस। ओके मैम, अभी के टाइम पे ना रियलिटी शो बहुत चल रहा है, जैसे द 50, बिग बॉस हुआ, खतरों के खिलाड़ी हुआ, तो इनमें से अगर कोई ऑफर होता है या फिर आप खुद अप्रोच करो तो क्या करना चाहोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने इनफैक्ट रियलिटी शोज करे। मैं एक शो आता था किचन चैंपियन कलर्स पे, तो मैं किचन चैंपियन में फाइनलिस्ट थी। कुकरी शो था वो, रोनित रॉय के साथ वो शो फर्स्ट सीजन किया था। उससे पहले मैंने डेट ट्रैप किया था, और MTV क्रंच का फर्स्ट सीजन में मैं रूम नंबर 1 में थी जेसन के साथ। सो रियलिटी शोज का मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और कोई मुझे अप्रोच करेगा देन व्हाई नॉट, आई एम मोर देन हैप्पी टू गो अहेड विद इट। तो कौन सा शो? बिग बॉस? बिग बॉस का तो खैर ऑफर आया था, वो सीजन में अनूप जलोटा जी के साथ जाना था मुझे, बट वो मैंने डिक्लाइन किया था। बट इफ देयर इज समथिंग बेटर दैट नॉक्स ऑन माय डोर देन व्हाई नॉट। यस मैम, आपने इतने सारे कैरेक्टर के इतने सारे शो में काम किया है, तो कोई ऐसा आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट में हो, मुझे इस तरीके का कैरेक्टर करना है, तो वो कौन सा होगा? मुझे एक्शन करना है, और मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो पैशनेट हो अपने काम को लेके। पीपल हु आर सिनेफिल्स, पीपल हु अंडरस्टैंड सिनेमा, पीपल हु अंडरस्टैंड शेक्सपियर, पीपल हु आर पैशनेट अबाउट द ट्रेड, पीपल हु रिस्पेक्ट द आर्ट। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में जो भी किरदार आप प्ले कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस निखर कर आता है, रादर देन ऐसे लोग जो सिर्फ नोट छापने के लिए काम करते हैं। बिकॉज आजकल तो ऐसा ही हो गया है, इतने मशरूम चैनल्स खुल गए, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो इट्स ऑल अबाउट मनी दीज डेज। तो कहीं ना कहीं हम वो एक्टिंग एज एन आर्ट और ट्रेड को हम भूल रहे हैं। एथिक्स भी हम फॉलो नहीं करते हैं आजकल। जैसे पहले हम सेट पे जाते थे तो हम मेकअप लगाने से पहले मेकअप दादा के पांव छूते थे, उन्हें प्रणाम करते थे, कैमरा को प्रणाम करते थे कि भाई ये हमारी रोजी रोटी है। आजकल कोई नहीं करता वैसा कुछ। सो टाइम्स आर चेंजिंग, ट्रेंड इज चेंजिंग, लेकिन मेरी वही कोशिश है जो मुझे सीख दी गई है मेरे गुरुओं ने, मेरे पिताजी ने, वो सब मैं करूं, और अपनी रिस्पेक्ट बनाकर रखूं। तो मैम, कोई अभी आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है? मेरा फिलहाल एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपकमिंग प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कंटिन्यूअस में, बट क्योंकि आजकल वर्टिकल सीरीज का जमाना है, और वो कहते हैं ना कि जहां आपको रास्ता ले जाए वहां कोशिश रहे चलने की। तो वर्टिकल सीरीज आजकल मैं काफी शूट कर रही हूँ। अभी काफी सारी सीरीज आएंगी भी जो मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, और मेरी एक किताब आने वाली है। आई हैव टर्न्ड एन ऑथर ऑल्सो। मैंने अपने डैड पे, पिताजी पे किताब लिखी है, बियॉन्ड द फ्रेम बियॉन्ड फियर, क्योंकि वो सिनेमेटोग्राफर थे, उनकी जीवन कथा है। सो दैट मेक्स मी एन ऑथर, व्हिच इज अनदर फेदर ऑन द कैप। बोलते हैं ना कि आपने रेडियो कर लिया, रेडियो जॉकी बन गई, एंकरिंग कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, खुद की डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस कर ली, सोशल कॉजेज पे मैं काफ़ी फिल्में भी बनाती हूँ, और साथ में एक्टिंग तो कर ही रही हूँ, और अब ऑथर का एक और पंख मेरी टोपी पे आ गया। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा। वैसे बात करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, आपसे बात कर सकते हैं, बट टाइम की कमी होने की वजह से हम खत्म करते हैं इंटरव्यू। तो अभी होली भी आ रही है, तो कुछ प्लान किया आपने, कहीं जाने वाले हो? हाँ, होली की पार्टीज के इनविटेशंस तो बस आने लगे हैं, और डिसाइड भी कर लिया मैंने कहाँ कहाँ जा रही हूँ। होली खेलने का मुझे वैसे वाला शौक तो नहीं है, पानी वाला, बट हाँ एकदम पानी वाला। लेकिन मैं होली फूलों से खेलती हूँ, और मेरी मनपसंद जो सुगंध है, फ्रेग्रेंस, रजनीगंधा या फिर जैस्मिन या गुलाब, वो मैं इत्र जो है अपने सारे फ्रेंड्स के कान के पीछे रिस्ट पे से लगा के होली खेलती हूँ।
तो बस वही रहेगा, फ्रेंड से मिलो, माफी मांगो, जिनके साथ गलतियां करी हैं उनको रंग लगाओ, बुरा ना मानो, होली है। थैंक यू सो मच मैम। जितना आप नेगेटिव दिखते हो बट रियल लाइफ में वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्टली हमारे ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? लव एंड लेट लिव, प्यार पे ही जो है वो पूरी दुनिया कायम है। प्यार अगर आप करते रहेंगे ना तो सारी चीजें अच्छे अच्छे से होती जाएंगी। सो प्यार करो और अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दो, सामने वाला क्या कर रहा है वो मत सोचो। सो लव एंड लेट लिव। Hi everyone, I'm Dhruvi Harnkar and you're watching Viral TV.